नमस्कार, जय हिंद। इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2022 बहुत सारे अर्थों में एक अलग प्रकार का स्वतंत्रता दिवस था। इसमें भारतीय ध्वज संहिता 2002 से जो नियम ध्वज को फहराने के लिए चल रहे थे, उनको 20 जुलाई 2021 को बदला गया और फ्लैग कोड 2022 जारी किए गए, जिसके अनुसार ऐसा सुनिश्चित किया गया था कि भारत के लगभग 20 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य था अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में स्वाभिमान पैदा करना। इसी कड़ी में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से भारतीयों के लिए 5 प्रण जिन पर हमें चलना है और आने वाले 25 वर्षों में हम उन 5 प्रणों पर चलकर भारत को 2047 जब भारत की आज़ादी को 100 वर्ष होंगे तो हम भारत को कैसा देखना चाहते हैं, ताकि भारत फिर से विश्व शक्ति बने। उसके लिए 5 प्रण दिए हैं जिन पर हमें सबको, युवाओं को काम करना है, जिसमें पहला प्रण है संकल्पों और संकल्प के साथ आगे बढ़े। ऐसा आह्वान सभी युवाओं के लिए किया गया है। दूसरा प्रण है दासता के चिन्हों को समाप्त करना। हम सब जानते हैं कि वर्तमान सरकार ने पिछले 8 वर्षों में 1200 ऐसे कानून हैं जो दासता के प्रतीक थे, दासता के नियम थे, उन नियमों को समाप्त किया है। परंतु सरकार के प्रयास नाकाफ़ी हैं। हम सबको दासता के चिन्हों को समाप्त करना होगा, ताकि दासता के चिन्हों को समाप्त करके हम फिर से अपने देश के प्रति अपने मन में से एक स्वाभिमान पैदा कर सके। तीसरा प्रण है अपनी विरासत, समृद्ध विरासत पर गर्व करना। चौथा है एकता में शक्ति है, हम एक होकर रहें, एक होकर चलें और एकता, राष्ट्रीय एकता के महत्व को समझें। इसी प्रकार 5वां है नागरिकों के कर्तव्य। हम ज़्यादातर अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। हम राष्ट्र को ताकतवर बनाने वाले क्रियाकलापों में सम्मिलित हों। इस प्रकार ये 5 प्रण, 5 संकल्प हमें दिए गए हैं। इन पर हम प्रत्येक भारतवासी को चलना चाहिए, उस पर खरा उतरना चाहिए। इस पर घर घर तिरंगा अभियान के द्वारा लगभग 20 करोड़ घरों के ऊपर तिरंगा फहराया गया, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम था। पहली बार ऐसा लगा कि देश भर के अंदर हर व्यक्ति जो था बढ़ चढ़कर इस अभियान में भाग ले रहा था। तो ये तभी संभव हुआ जब फ्लैग कोड को बदला गया। इसके लिए मैं भारतीय की सरकार का धन्यवाद भी करता हूं और सबको बधाई भी देता हूं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम सब ने इस उत्सव के अंदर भाग लिया। अब उत्सव समाप्त है और जितने भी नियम दिए गए थे, जितने भी हमें तिरंगा झंडा लहराने में जो नियमों में छूट दी गई थी, वो लगभग आज समाप्त है। तो हमारा सबका दायित्व बनता है कि हम अपने अपने घरों से उस तिरंगे को सम्मान के साथ उतारें और उतार कर उसको संभाल कर रखें, ताकि वो अगले वर्ष भी काम आए। क्योंकि हम सभी जानते ही हैं कि तिरंगे का अपमान हमारे अपने देश का अपमान है। ऐसे कुछ ही घटनाएं आप सबने भी देखी होंगी। मैंने 2-3 स्थानों के ऊपर आग्रहपूर्वक उनको बताया भी, और हम सभी भी देखें कि अगर हमारे आस पड़ोस के अंदर कहीं तिरंगा झंडा कहीं अच्छी स्थिति में नहीं है, वैसे तो हम सबका अपना अपना दायित्व बनता है कि जिस सम्मान के साथ हमने तिरंगे झंडे को लगाया था, उसी सम्मान के साथ हम उस तिरंगे झंडे को
उतार कर सम्मानजनक स्थान पर उसे रखने का प्रयास करें। ऐसी 2-3 घटनाएँ मेरे ध्यान में हैं। मैंने आग्रहपूर्वक उनसे आग्रह किया और उन्होंने उस चीज़ को माना भी है। तो जब हम आग्रहपूर्वक किसी से बात करेंगे तो वो कार्य अवश्य फलीभूत होते हैं। तो मेरा आज का ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि एक तो 5 प्रणों को हम याद करें, उनके ऊपर चलने का प्रयास करें, और दूसरा हम तिरंगे झंडे का ससम्मान उसको उतार कर उसे सम्मानजनक स्थान पर रखें, ताकि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान ना हो सके, और दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। इन 2 बातों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरा आप सबसे निवेदन भी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे साझा करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमें ये पता चल सके कि मेरा जो वीडियो है वो कैसा है, या आने वाले समय में और भी अच्छी वीडियो बनाने का मैं प्रयास करूँगा। धन्यवाद।